प्रेम की व्याकुलता। रात का दूसरा पहर था। चंद्रमा अपनी चांदनी से पूरे शहर को रोशन कर रहा था, लेकिन विशाल का मन किसी अंधेरी गुफा में भटक रहा था। उसकी आंखों में एक ही चेहरा था, स्नेहा का। 4 साल पहले, कॉलेज के पहले दिन से लेकर आज तक, उसने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था जो आज कर रहा था। एक अजीब सी बेचैनी, एक असहनीय व्याकुलता। उसकी यादों की किताब में पहला पन्ना वह था जब वह पहली बार स्नेहा से मिला था। वह हल्की गुलाबी साड़ी में थी, पहली बारिश की बूंदों से भीगी हुई। उसकी हंसी में ऐसी मिठास थी कि विशाल का दिल उसकी धड़कनों को भूल बैठा था। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे बढ़ी, और एक दिन विशाल को एहसास हुआ कि वह स्नेहा से प्यार करने लगा है। लेकिन जब भी उसने अपने दिल की बात कहने की कोशिश की, शब्द उसके गले में ही अटक कर रह गए। स्नेहा की उलझन। स्नेहा भी विशाल के प्रति आकर्षित थी, लेकिन वह अपने दिल की आवाज़ों को अनसुना कर रही थी। बचपन में उसने देखा था कि उसके माता पिता के रिश्ते कैसे टूटे थे, और इसलिए उसे प्यार पर भरोसा नहीं था। उसे लगता था कि प्यार दर्द ही देता है, इसलिए वह अपने मन की भावनाओं को स्वीकार ही नहीं करना चाहती थी। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में जब विशाल ने उसे छुपकर देखा, तो उसकी आंखों में वही भाव था जो विशाल की आंखों में था, पर वह इससे इनकार कर रही थी। विशाल का दिल उसकी तरफ खिंचता जा रहा था, लेकिन वह हर बार दूर भाग जाती। एक अनकहा इकरार। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के कुछ महीने पहले विशाल ने तय कर लिया कि अब उसे अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। एक शाम उसने स्नेहा को कैंपस के पुराने बगीचे में बुलाया। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और चारों ओर गीली मिट्टी की खुशबू फैली थी। स्नेहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। विशाल की आवाज में हल्की घबराहट थी। स्नेहा ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा दी। क्या बात है? विशाल ने गहरी सांस ली। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, शायद तब से जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम अपने डर से बंधी हुई हो। मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहता हूं कि मेरा प्यार सच्चा है। स्नेहा चुप रही। उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। वह विशाल को पसंद करती थी, शायद प्यार भी करती थी, लेकिन वह खुद से लड़ रही थी। कुछ देर बाद वह बिना कुछ कहे वहां से चली गई। वियोग का दर्द। उस दिन के बाद से स्नेहा ने विशाल से दूरी बना ली। उसने न कॉल उठाई, न मैसेज का जवाब दिया। विशाल के लिए यह सहना मुश्किल था, लेकिन वह समझ सकता था कि स्नेहा अभी तैयार नहीं थी। फिर एक दिन खबर आई कि स्नेहा शहर छोड़कर जा रही है। विशाल को लगा कि अब सब खत्म हो गया है। उसकी बेचैनी बढ़ गई। उसने खुद को कई बार समझाया कि अगर स्नेहा खुश है तो उसे भी आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन दिल कहाँ मानने वाला था। फिर आया एक मोड़। स्नेहा के जाने के 6 महीने बाद विशाल एक दिन ऑफिस से घर लौट रहा था, जब उसे एक पुरानी कॉफी शॉप के बाहर वही गुलाबी साड़ी दिखी। उसका दिल जोर से धड़का। वह भागकर वहां पहुंचा, और सच में वह स्नेहा ही थी। स्नेहा! विशाल की आवाज में अनगिनत भावनाएं थीं। आश्चर्य, खुशी, गुस्सा और सबसे ज्यादा प्रेम। स्नेहा ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में नमी थी। विशाल, क्यों गई थी? विशाल ने पूछा। स्नेहा ने गहरी सांस ली। क्योंकि मैं डर गई थी, प्यार करने से, खुद को किसी के हवाले करने से। लेकिन जब मैं दूर गई तो समझ आया कि बिना तुम्हारे जीना मुमकिन ही नहीं है। विशाल मुस्कुराया, और पहली बार स्नेहा ने खुद को विशाल की बाहों में समर्पित कर दिया। प्रेम की जीत। उस दिन पहली बार स्नेहा ने अपने डर को हराया, और विशाल की व्याकुलता, जो इतने दिनों से उसे सताती आ रही थी, अब स्नेहा की बाहों में खो गई थी। अंततः प्रेम की व्याकुलता प्रेम की पूर्णता में बदल गई।